हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। लक्ष्य नीट ये 12th क्लास का वो बैच है जिसमें हम नीट 24 एंड जो 12th क्लास में आपका बोर्ड होगा वो दोनों लेके चलेंगे, क्योंकि याद रखिए नीट एंड बोर्ड दोनों का ही सिलेबस बिल्कुल सेम है। हैप्पी बर्थडे किसी का नहीं है, किसी का हैप्पी बर्थडे नहीं है। चलो, तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज वो बहुत बड़ा दिन है जिस दिन हम अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ। हम दोनों लोग मिलके बहुत जोरदार तरीके से फिजिक्स को फील करेंगे, समझेंगे और नीट 24 को फोड़ेंगे और साथ में बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, किसी का हैप्पी बर्थडे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। बाकी डेमो लेक्चर में मैंने आपको बता ही दिया था कि मैं कौन हूं। मेरा नाम एमआर सर है और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। बहुत दिनों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, नीट फिजिक्स ज्यादा पढ़ाया है। आज का जो हमारा गोल है उसमें हम चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है। ध्यान से समझिए, जो 12th क्लास का आपका सिलेबस है, 12th क्लास में जो आप पढ़ते हो वो कहीं ना कहीं 10th क्लास से रिलेटेड होता है। जैसे 10th क्लास में आपने करंट पढ़ा है, जब चार्ज भाग रहा होता है तो करंट फ्लो करता है। सिमिलरली यहां पे भी आप करंट पढ़ोगे, लेकिन 3rd चैप्टर में। 1st चैप्टर में आप पढ़ोगे चार्ज को रेस्ट में रख के उसके वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, चार्ज को रेस्ट में रखने से जो फिनोमेना क्रिएट होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड फोर्सेस, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के बारे में। फिर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो 11th आपका खराब हो गया हो या अच्छा हुआ हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप में थोड़ी सी बुद्धि है, बेसिक मैथ आपने पढ़ा हुआ है, जो मुझे लगता है कि मैं आपको अभी 2-3 लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा जिसमें मैं बेसिक मैथ और वेक्टर कंप्लीट करा दूंगा। थोड़ा बहुत मैंने डेमो लेक्चर में वेक्टर का पार्ट आपको पढ़ाया था, है ना। डेमो लेक्चर में वेक्टर का पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था, वो आप देख लीजिएगा, बहुत जरूरी सूचना है। उसको कंटिन्यूअस वे में मैं आपको वेक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ग्राफ के रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दे दूंगा, ठीक है। और ये सभी बच्चों को देखना है। सर लाइव क्यों नहीं पढ़ाओगे? लाइव तो 12th क्लास का सिलेबस में पढ़ा ही रहा हूं ना। वो बेसिक मैथ है, बेसिक टूल है, कैलकुलेशन के में आपकी मदद करेगा। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिगोनोमेट्री, वेक्टर, ये मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो उससे पढ़ लीजिएगा, और पढ़ लिया तो भी पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए उन सब थ्योरी को मैं कैसे यूज करता हूं, ठीक है ना। तो बहुत जरूरी है, क्लियर। तो बेसिक मैथ और वेक्टर के मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा, वो आप देख लेना। तो सबसे पहले इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आपको फिजिक्स का क्लास किस टेम्परामेंट से अटेंड करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग क्लास आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं पढ़ा रहा होऊंगा तो आपको नोट्स नहीं बनाना है। आप बना भी नहीं पाओगे, आधा अधूरा काम होगा, क्योंकि आप शक्तिमान नहीं हो, आप एक आम इंसान हो, है ना। और आम इंसान एक बार में अगर 2 या 3 काम करे तो उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है। जब मैं बोल रहा होऊंगा, कंसेप्ट समझा रहा होऊंगा, तो आपको सिर्फ सुनना है। अगर आप कंसेप्ट सुनने के साथ साथ कंटिन्यूअसली लिखने भी लगोगे तो उसमें आपका ध्यान बटेगा, ना तो पूरा लिख पाओगे और ना ही आप समझ पाओगे। तो जब मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा होऊंगा, थ्योरी समझा रहा होऊंगा, तो आपको फोकस करना है कंसेप्ट पे, उसको अच्छे से समझना है, ठीक है। लिखना बिल्कुल भी नहीं है। हां, कई बार होता है कि मैं धीरे धीरे थ्योरी पढ़ा रहा हूंगा, तो सम पार्ट ऑफ थ्योरी तुम लिख सकते हो, सम पार्ट ऑफ थ्योरी तुम लिख सकते हो, कुछ थोड़ा बहुत चीजें आप लिख सकते हो जब मैं स्लो पढ़ा रहा हूंगा, तो है ना। जब मैं ड्राइंग कर रहा हूंगा या डायग्राम बना रहा हूंगा तो थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो, नहीं तो नोट्स क्लास में आपको नहीं बनाना है, कुछ पार्ट आप बना सकते हो। जब मैं कोई सवाल दूंगा तो सवाल आपको मेन नोट्स में नहीं लिखना है, सवाल फटाफट सॉल्व करना है आपको रफ नोटबुक में। मतलब जब आप फिजिक्स की क्लास कर रहे होंगे, जब आप फिजिक्स की क्लास कर रहे होंगे तो 2 नोटबुक आपको पास में रखना है, ठीक है।
एक नोटबुक जो आपका मेन होगा, जिसमें थोड़ा बहुत थ्योरी आप लिख पाओ, कोशिश करना ना लिखने की, अगर लिख पाओ तो ठीक है। जब मैं डायग्राम बना रहा हूंगा या कुछ ड्रॉ कर रहा हूंगा, कैलकुलेशन कर रहा हूंगा, तब आप थोड़ा बहुत मेरे साथ साथ लिख सकते हो। लेकिन मैं अगर 100% फोकस तरीके से आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूंगा, समझा रहा हूंगा, तो मेरा टीचिंग टेम्परामेंट बहुत हाई रहता है जब मैं थ्योरी डिलीवर करता हूं। तो आपको 1 to 1 मेरे से फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है। जब मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूंगा तो अवॉइड करिए नोट्स बनाना। जब मैं डायग्राम बना रहा हूंगा, कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूंगा, तब आप कुछ पार्ट लिख सकते हो थ्योरी का। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद रफ नोटबुक में सॉल्व करके आंसर देना है। अगर आप नहीं कर पाओ, थोड़ा बहुत गुना भाग करना, जो मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा उसको देख लेना। तो सर नोट्स कब बनाएंगे? बहुत बढ़िया, आफ्टर द क्लास। क्लास के बाद आप नोट्स को पूरा करो। दूसरी बात, एक चीज जो आपको हमेशा फॉलो करना है, चाहे तो आप केमिस्ट्री में भी कर सकते हो फॉलो, बायोलॉजी में भी कर सकते हो, और फिजिक्स में तो आपको करना ही करना है। क्या फॉलो करना है? जैसे ही फिजिक्स की क्लास खत्म होती है, अगर वो सेकंड क्लास है तो उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। क्या करना है? टेक 5 मिनट ब्रेक एंड रेस्ट and write all the important formula plus concept on a rough notebook। यार एक तो एक सस्ता नशा करके टाइपिंग करते हैं ये लोग। रफ नोटबुक विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम वीडियो एंड नोट्स। जैसे मान लो कि क्लास आपने ले लिया और क्लास खत्म हो गया। क्लास खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको रफ नोटबुक लेना है, ब्लैंक पेज लेना है, रफ नोटबुक लेना है, और रफ नोटबुक पे उसको खोल के ब्लैंक पेज पे ना तो आपको वीडियो का मदद लेना है, ना तो आपने जो पढ़ा है वो कहीं नोट फॉर्म में है उसको नहीं देखना। आपको एकदम रफ नोटबुक पे, प्लेन नोटबुक पे, प्लेन पेपर पे लिखना है कि आज मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया, उसके लिमिटिंग केसेस क्या थे, वो कब वैलिड होंगे, कब अनवैलिड होंगे, उस चीज की प्रॉपर्टी क्या है, उस पे कौन सा थ्योरेटिकल पॉइंट मैंने समझाया था, वो सारी चीजें आप लिखेंगे नोटबुक पे। इस चीज को जिसने फॉलो कर लिया ना बेटा, रिवीजन का सबसे बड़ा टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, क्लास के बाद 5 मिनट ब्रेक लेना है, पानी पीना है, आंख बंद करना है, और ये रेगुलर बेसिस पे आपको करना ही करना है। जैसे मैं आज चार्ज पढ़ाऊंगा, चार्ज का डेफिनेशन समझाऊंगा, चार्ज का यूनिट समझाऊंगा, चार्ज की प्रॉपर्टी समझाऊंगा, चार्ज का टाइप समझाऊंगा। अब आपको क्या करना है क्लास खत्म होने के बाद? सर ने चार्ज का डेफिनेशन क्या लिखा था? अब वीडियो भी बंद, नोट्स भी बंद, कुछ नहीं है तुम्हारे सामने, एक ब्लैंक पेज है, लिखो व्हाट इज चार्ज। लिखो, पहला दिन है बेटा इसलिए थोड़ा सा समय लेके समझा देता हूं, ये बेटा करना ही करना है, किसी भी कीमत पे आपको लिखना है। चार्ज कितने तरह के होते हैं? सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपेल करता है, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट करता है। चार्ज की प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी? जब आप ये लिखोगे ना तो पहले दिन आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा क्या क्या पढ़ाया था। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत जीनियस हो तो करके देखना एक दिन और बताना कैसा लगा, बताना कैसा लगा। सर अगर कुछ याद ही नहीं आएगा तो हम लिखेंगे क्या? कोई बात नहीं, मदद ले लेना वीडियो का या नोट्स का, जो यहां पे नोट्स बन के मिलता है ना ऐप में, जो मैं पढ़ाऊंगा नोट्स मिल जाता है, तो उस नोट्स को देख लेना और समझ जाना कि क्या क्या हमने पढ़ा था, क्या क्या हमने भूल लिया, क्या क्या हम भूल गए, क्या क्या हमको याद है। पहले दिन 90% चीजें आप भूल जाएंगे, 10% याद रहेगा, दूसरे दिन 20% याद रहेगा। समय लगेगा और समय के साथ ये चीजें आप कर जाएंगे। क्लियर है? दूसरी, ऑनलाइन स्टडी में, जनरल स्टडी में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, मिनिमाइज योर फ्रेंड सर्कल। अपनी दोस्ती को कम कर लो, क्योंकि ये 12th क्लास बहुत ही निर्णायक समय होता है। ये स्कूल वाली पढ़ाई नहीं है, आप कंपटीशन की तैयारी करने आते हो। कंपटीशन में ना बेटा, नीट में ना 1% बच्चा सेलेक्ट होता है, 90% डिस्क्वालीफाई होता है, 1% बच्चा सेलेक्ट होता है। बोर्ड में क्या होता है? अभी तक जो तुम पढ़ाई करते आ रहे थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास,
इन सब में 99.99% बच्चा पास करता है, फेल कोई नहीं करता है। तो यहां पे कोई कंपटीशन नहीं होता, बस स्कूल वाली पढ़ाई होती है। और ये स्कूल वाली पढ़ाई नहीं है, यहां पे आपको कॉम्पिटेटिव टेम्परामेंट से पढ़ना पड़ेगा। पहले आपको खुद से कंपीट करना है, फिर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, 16-17 लाख बच्चे नीट का पेपर देंगे, उनसे भी कंपीट करना है। ये छोड़ दो, ये फिलोसफिकल बातें हैं कि तुम्हें दूसरों से कंपेयर नहीं करना, तुम्हें खुद से करना। अरे भाई, खुद से करना, खुद से तो तुम्हें आगे निकलना ही है, लेकिन साथ साथ तुम्हें इस बातों का भी ध्यान रखना है कि 16-18 लाख बच्चे पेपर में बैठेंगे, और 18 लाख बच्चे जो पेपर में बैठ रहे हैं ना, उसमें से टॉप 1% में तुम्हें आना है, टॉप 18,000 में तुम्हें आना है। तो मजाक नहीं है ये। एक बच्ची ऐसे ही मुझे मैसेज करती है, कहती है सर मेरा ना रिवीजन नहीं हो रहा, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो मैंने रैंडमली ऐसे ही पूछ लिया उससे कि तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं। तो कहती है वैसे फ्रेंड्स तो, खुश हो गई, कहती मेरे फ्रेंड्स तो वैसे सर 10-12 हैं, लेकिन 3 बेस्टी है। हम कितना बात करते हो बेस्टी से? तो ज्यादा नहीं, रात में 10 से 1 बजे तक। बहुत बढ़िया, 10 से 1 बजे तक पढ़ लो ना। जो तुम दिन में 4 घंटा पढ़ी भी होगी बहुत मेहनत से, वो भी 10 से 1 में बकवास बातें करके वो सब खत्म। तो बेस्टा बेस्टी जो बनाना है ना, कॉलेज में जाके बनाना। यहां पे कोई बेस्टा बेस्टी काम नहीं आएगा। एक बार अगर नीट क्वालिफाई हो जाता है, कॉलेज में पहुंच जाते हो ना, तो 50 दोस्त मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, फेल करते हो, तो दोस्त नहीं मिलेगा। और नीट एग्जाम तो इजी है, आगे लाइफ में आगे आने वाले एग्जामों में से अगर आप गलती से ग्रेजुएशन में चले जाते हो, एसएससी का पेपर देते हो, बैंक का पेपर देते हो, रेलवे का पेपर देते हो, या कोई भी पेपर देते हो, 70-70, 80-80 लाख बच्चे बैठते हैं, और सीट होता है 500, 1000, 2000, 4000। और अभी तो घर वाले खाने के लिए कुछ ढंग का खाना और कपड़े और चप्पल भी दे देते हैं, जूते पहन के रहते हो। और अभी जो लाइफ में डिस्ट्रैक्शन भी है ना, छोटे बच्चे तो हैं हो नहीं, बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शन होंगे लाइफ में। और मैं कहता हूं ना कि बेटा 11th क्लास में आपने बहुत सारी गलतियां करी होगी, उन गलतियों का लिस्ट बनाओ, है ना, क्योंकि 12th क्लास आप बहुत जोश और जुनून से शुरू करोगे, लेकिन लास्ट में जाते जाते पता है क्या करोगे? वही गलती जो 11th क्लास में आपने किया था रिपीट करोगे। आप में से 70% बच्चे 11th क्लास को जिस वजह से बर्बाद करके आए हैं, जिस रीजन से 11th क्लास आपका खराब हुआ है, सेम रीजन से 12th क्लास खराब होता है। फिर भीख मांगते फिरते क्या करें सर, मन कर रहा है कि हम सुसाइड कर ले। अबे पढ़ने के समय तुम फोकस था नहीं पढ़ाई पे, एक ही गलती बार बार करोगे। गलती करने वाला गलत नहीं होता है, गलती को दोहराने वाला गलत होता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको रातों रात सक्सेस मिल जाती है। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसने गलती करी ही नहीं होगी और सक्सेसफुल हो गया होगा। अरे फेलियर हर आदमी होता है, हर आदमी फेल करता है, हर आदमी गलती करता है, इंसान का फितरत है। भगवान नहीं हो तुम गलती करोगे, लेकिन फेल वो होता है जो उस गलती को दोहराता है। सक्सेसफुल वो होता है जो गलती को दोहराता नहीं है। तो बेटा ध्यान से क्या करना, एक पेज लेना और एक पेज में लिखना 11th क्लास क्यों खराब हुआ, 11th क्लास क्यों मेरा बर्बाद हुआ। मैंने पहली गलती ये करी, दूसरी गलती ये करी, तीसरी गलती ये करी, चौथी गलती ये करी। और जब बहुत सारी गलती लिखोगे तो उसको एक्सेप्ट करोगे और घर के दीवार पे चिपका देना, खुद से तन बंधन से एक्सेप्ट करना, ताकि आज से 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जब तुम्हारा जोश कम हो और तुम उसी राह पे निकलो, तो ये चीज याद दिलाए बेटा इसी वजह से 11th खराब हुआ था। और इन गलतियों में ना 90% लड़कियां और लड़कियों का गलती होता है। रीना मुझे बहुत पसंद थी, रीना को मैंने बहुत कॉल किया, लेकिन रीना ने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसके बारे में सोचते सोचते 4 महीना खराब। अबे रामलाल, शक्ल देखा है अपना? तुम्हें लग रहा है रीना तुमसे बात करेगी? तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, शक्ल इतना खराब है, दोस्त तेरा कोई बन नहीं सकता। तो तेरा भला तभी हो सकता है जब तू डॉक्टर बन जाएगा। और सोच, 2 मिनट के लिए सोच, अगर 15, 16, 17 साल में तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन का लेवल ये है, और इसके वजह से अगर नीट क्वालिफाई नहीं होता है और तुम बाद में एसएससी की तैयारी करते हो, बैंकिंग की तैयारी करते हो, उस समय तुम्हारी उम्र होगी 25 साल। उस समय का डिस्ट्रैक्शन तो और नहीं झेल पाओगे, अभी का तो झेला भी जा सकता है। अभी का डिस्ट्रैक्शन तो बेटा झेला भी जा सकता है। 25 साल में जब तुम्हारे दोस्त डॉक्टर बन रहे होंगे,
अपना क्लिनिक खोल रहे होंगे, दोस्त की शादी हो रही होगी, दोस्त कार खरीद रहा होगा, उस समय 25-26 साल में तुम कैसे कंट्रोल करोगे खुद को? अभी तो बहुत इजी है, क्योंकि तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे जैसे चोमू हैं, सब एक ही जैसे लेवल पे है। तुम्हारा दोस्त अपने दोस्तों को सक्सेसफुल होते हो तो नहीं देखा ना। अपना फेलियर उतना दुख नहीं देता है जितना दोस्त का सक्सेस देता है ना। अपना फेलियर खुद को उतना दुख नहीं देता है जितना दोस्त का सक्सेस देता है। तो आज तो तुम सब चोमू हो, सब बकलोल टाइप, लेकिन 25 साल की उम्र में जब तुम्हारे दोस्त सक्सेसफुल हो रहे होंगे, कार खरीद रहे होंगे, दोस्त की शादी हो रही होगी, और तुम हवाई चप्पल पहन के पीछे बैग लटका के एसएससी के कोचिंग में जा रहे होगे, तब कैसा लगेगा? और उस समय डिस्ट्रैक्शन का लेवल क्या होगा? नहीं झेला जाएगा, नहीं झेला जाएगा। बात मानो, उस समय का फ्रस्ट्रेशन अभी रीना के ब्लॉक हो जाने से ज्यादा खराब होगा। समझ गए? तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कसम खा लो कि 1 साल तुम्हें पूरा सन्यासी का जीवन जीना है। अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने घर वालों से, सबसे नाता तोड़ दो। समझ गए? सबसे नाता तोड़ दो और सिर्फ फोकस करो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे। समझ गए? तुम अब वो आम जिंदगी नहीं जीने जा रहे हो। ये पढ़ाई स्कूल वाली पढ़ाई नहीं है। अभी भी मुझे पता है इस क्लास में 80% जनता उसी एटीट्यूड से आके बैठे हैं जिस एटीट्यूड से वो स्कूल में जाके बैठते थे। नहीं हो पाएगा। हालत खराब कर दूंगा, हालत खराब कर दूंगा। तो 4 ही दिन में ना डिसाइड कर लेना करना है कि छोड़ना है। ठीक है? अगर करना है तो सारा चीज सेक्रीफाइस करके लग जाना। 4 दिन देख ले, पढ़ ले 4 दिन। और अगर 11th खराब है तो 12th हंसते खेलते नहीं हो पाएगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और सुनो, मेहनत से सिलेक्शन कभी नहीं मिलता, यह बात भी याद रखना। मेहनत से सिलेक्शन कभी भी नहीं मिलता है। मेहनत बेकार की बातें हैं। सिलेक्शन मिलता है लगातार मेहनत करने से। 4 दिन पढ़ोगे बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहे। अबे 4 दिन पढ़ने से अगर किसी के नंबर आ जाते ना तो 40 दिन पढ़ के सब डॉक्टर बन जाता। आसान नहीं है। लगातार आपको साल भर मेहनत करना पड़ेगा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, डिसिप्लिन्ड वे में पेशेंस रखते हुए लगातार मेहनत करना होता है। तुम में से ना 80% बच्चे का हालत यह रहता है, पढ़ना शुरू किया, 1 हफ्ते में रिजल्ट चाहिए, नहीं होगा। इतने जो पाप किए हैं सालों साल तक, वो 1 हफ्ते में, 1 महीने में नहीं धुल जाएगा। याद रखना, जो मार्क्स मतलब नंबर जो एग्जाम में आपके आएंगे वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है ना, कुछ इस तरीके का बनता है, इस तरीके का बनता है। ऐसे यह है 1 मंथ, यह 2 मंथ, यह 3 मंथ, यह 4 मंथ, यह 5 मंथ, यह 6 मंथ, यह 7 मंथ। मतलब यह है कि तुम 3 महीने तक चोमू के चोमू ही रहोगे। 1 महीने तक लगातार पढ़ने के बाद ना, जैसे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल यहां पे है, ठीक है, 1 महीने बहुत मेहनत करोगे ना, कॉन्फिडेंस लेवल यहीं पे रहेगा, डैश फर्क नहीं पड़ेगा। और उस समय तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि शायद मैं उस काबिल नहीं हूं। और 50% बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं कि शायद मैं इस काबिल हुई नहीं। 2 महीने बाद 1% कॉन्फिडेंस चेंज होगा, 1% मार्क्स इंक्रीज होगा। 3 महीने बाद 1-2% का फर्क पड़ेगा, 4 महीने बाद 2-3% का फर्क पड़ेगा, 5 महीने बाद 10% का फर्क पड़ेगा। और अचानक से एक समय आएगा जब तुम्हें लगेगा, अरे साला मैं तो बहुत चोमू था रे, मेरे इतने नंबर कैसे आ रहे हैं। यहां तक टिक पाएगा तब ना, यहां तक टिक पाएगा तब ना। तो बहुत पेशेंस की जरूरत है बेटा। रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आता है। चलिए फटाफट हम पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा पूरी साल। रेगुलर क्लास लेना है रिकॉर्डेड फॉर्म में चैट ऑफ करके, है ना। तो ये बकैती तभी करेंगे जब मैं शुरू करूंगा। क्लास का गुंडा एक ही है और वो है एमआर, ठीक है। तो अपने आप को कंट्रोल में रखना। नहीं तो एक फीचर और आया है, पता चल गया ना, कैमरे में से अंदर हाथ डाल के बाहर निकाल के कूट के थप्पड़ मार के और फिर अंदर भेज दूंगा। याद रखना, क्लास का गुंडा एक ही है और वो है एमआर। तो चैट ऑफ मतलब ऑफ, नहीं तो ब्लॉक कराने में ना सेकंड नहीं लगता है। तो जब भी हमें बकैती करना होगा,
कुछ बातचीत करना होगा, हंसी मजाक करना होगा तो शुरू मैं करेगा, और तब दबा के कमेंट करना। अलग से रखेंगे स्पैमिंग की क्लास, समझ गए? अलग से रखेंगे, पूरी अपनी क्रिएटिविटी स्पैमिंग में दिखाना। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूंगा तो चैट ऑफ रहना चाहिए। ये क्या लिखा है? कीपिंग चैट ऑफ। तो लाइव क्लास आप जब ले रहे होंगे तो मेजॉरिटी टाइम चैट ऑफ रहेगा। जब मैं सवाल दूंगा, जब मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, तभी चैट ऑन होना चाहिए, नहीं तो चैट हमेशा के लिए ऑफ करके ही क्लास देखोगे। समझ गए? दूसरी बात, घर में टीवी, न्यूज़पेपर, आईपीएल, सोशल मीडिया आप अनइंस्टॉल कर दो अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो। अगर मजाक में चीजें लेना है और ऐसे ही भिखारी टाइप जीवन जीना है जैसे अभी हो, इज्जत तो है नहीं, स्कूल में टीचर इज्जत देता नहीं, दोस्त तुम्हारा इज्जत करता नहीं, घर में छोटे भाई बहन से लेके बड़े भाई बहन तक सब दुत्कारते हैं, मोहल्ले में कोई तुम्हें ढंग से बात करता नहीं, जीवन भर ऐसे ही रह जाओगे। तो अपने आप को थोड़ा सीरियस लेना है, डॉक्टर बनाना है, तो ये सारी चीजें बंद कर देना, कंट्रोल करो। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 साल बाद, ठीक है ना, सास बहू वाला सीरियल देखने की आदत डाल दो, वैसे ही बन जाओगे। आईपीएल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देश दुनिया में क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीट एग्जाम होने के बाद सब कुछ देख लेना। कोई जीके जनरल नॉलेज नहीं आता नीट में, समझ गए? तो ये न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सारे सोशल मीडिया ऐप अनइंस्टॉल कर दो, ये सब कोई काम नहीं आएगा। दूसरी बात, जब भी आपको कोई डाउट हो तो आप रिकॉर्डेड सेक्शन देखना, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना आपके पास होगा। जहां पे जिस वर्ड पे आपको डाउट आया है, डाउट पूछने से पहले एक बार देख लेना, और इररिलेवेंट डाउट अगर पूछा तो डाउट सेक्शन में हमेशा के लिए ब्लॉक कर जाओगे। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ गए? दूसरी बात, कई बार सवाल पूछते हैं, मैं सवाल बहुत कराता हूं तो बच्चे कहते हैं तो सभी क्वेश्चन लिखना जरूरी है क्या? हां, सभी क्वेश्चन लिखना जरूरी है। हां, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके से एक बार में हो गए हैं, बहुत जल्दी आपने सॉल्व कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन सभी क्वेश्चन लिखना जरूरी है। अरे यार, सारे थ्योरम जो भी क्लास में पढ़ा है, जितने सवाल कराए सभी लिखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, राइट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कंसेप्ट जस्ट आफ्टर क्लास, मेक योर ऑन नोट्स। आपको खुद का नोट्स बनाना है ना, दूसरे के नोट से काम नहीं चलेगा। डीपीपी रेगुलर सॉल्व करना, हालांकि ये समझदार बातें हो, समझदार बच्चे सब समझते हैं ये बातें। डीपीपी सॉल्व करना और 11th क्लास का बेसिक थ्योरी और पीवाईक्यू लगातार करते रहना। मैं बहुत एडवांस लेवल पे नहीं कह रहा हूं, बेसिक फॉर्मूला किसी चैप्टर का पढ़ के या सॉल्यूशन देख देख के एक एक चैप्टर उठा के उसका पीवाईक्यू करते रहना, ठीक है? और टेस्ट की तैयारी हमेशा 7-8 दिन पहले से शुरू कर लेना। टेस्ट की तैयारी कभी भी एग्जाम से 2 दिन पहले शुरू मत करना, ठीक है?